जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे देश के इर्द गिर्द में बसे गिट्टू स्वदेश पाकिस्तान की ओर से बीते दिन एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जो न सिर्फ रसिया को चौंकाता है बल्कि अपने आप में एक मजाक का बौछार कर देने की क्षमता रखता है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देखते हो, जहां पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के ओर से एक ऑफर दे दी गई है रसिया को कि भाई साहब ये चाहते हैं बार्टर सिस्टम के जरिए व्यापार करना। क्या इसका फायदा चाइना बखूबी उठा लेगा या फिर क्यों नहीं एससीओ समिट में पहुंचे पीएम मोदी? तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मामला कहां से क्या जुड़ा हुआ है। दरअसल इस संगठन में करीब विश्व का 40% आबादी रखने वाले सदस्य देश हैं। ऐसे में इन देशों के दिग्गज नेता, चाहे हम बात करें पुतिन भाई साहब का या फिर शी जिनपिंग जो कि चाइना के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, तथा हमारे देश के जयशंकर इत्यादि वहां पे पहुंच चुके हैं। ऐसे में काजाकिस्तान के अंतर्गत आने वाले अस्ताना इलाका में ये 3 से 4 जुलाई के बीच में समिट की जा रही है। हालांकि बीते वर्ष हमारे ही देश की ओर से होस्ट की गई थी, लेकिन इस बार कुछ अद्भुत इसलिए हो रहा है और ये चर्चा का विषय काफी ज्यादा खास इसलिए बन जाता है क्योंकि आपको यह भी बखूबी पता होना चाहिए कि दरअसल विश्व के किसी भी देश में जब किसी भी संगठन की समिट की जाती है तो कहीं ना कहीं उस संगठन से जुड़े सदस्य देशों को एक तरह से मौका मिल जाता है कि उसमें जितने भी सदस्य देश हैं उसके साथ वो व्यापार या फिर संबंध इत्यादि बढ़ाने के लिए एक सुनहरा मौके के साथ अपना उसी दरमियान एक बैठक कर सकता है, द्विपक्षीय बैठक। और इसी बीच क्या होता है कि पाकिस्तान जैसे वाहियात देश, ठीक है, रसिया के साथ बैठक कर लेते हैं बीते दिन 3 जुलाई को। अब यहीं पे हुआ है कांड और इनके ओर से बार्टर सिस्टम का ऑफर दे दिया गया है। अब क्या होने वाला है, क्यों इनके ओर से ऐसा मजबूरी पेश की गई, ये बताएंगे हम आपको। लेकिन उससे पहले आओ समझते हैं कि एससीओ से जुड़े वास्तविकता वाली बातें क्या है। देखो 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटने लगा था ना, तब क्या होता है कि रूस के जो पड़ोसी देश थे उसमें कहीं ना कहीं बॉर्डर को लेकर काफी ज्यादा विवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। तब उन्हें कहीं ना कहीं ये भी डर सताया जा रहा था कि कहीं ये जंग का मतलब उत्पन्न ना हो जाए। भाई साहब उन्हें वार को लेकर काफी ज्यादा मतलब परेशानी झेलना पड़ सकता है, ऐसा उनके विचार में चलने लगा। तब क्या होता है कि रसिया की ओर से ये कहीं ना कहीं उनके विचार में चलने लगता है कि एक संगठन की जरूरत है जो इन चीजों को संभाल पाएगी। हालांकि आपको यह भी पता होगा कि अभी का अगर मैं वर्तमान का बात करूं तो चाइना तथा रसिया के बीच काफी बेहतर संबंध है। अभी शी जिनपिंग और पुतिन के बीच एक गहरा दोस्ती नाता भी बोला जाता है, लेकिन उन दिनों ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन साल 2001 में जब आप ये देखते हो कि चाइना तथा रसिया और इसके अतिरिक्त सोवियत संघ के हिस्से में आने वाले 4 मध्य एशियाई देश इसमें शामिल होते हैं और ये लोगों की ओर से बना दिया जाता है एससीओ, ठीक है, जिसे संघाई सहयोग संगठन भी बोला जाता है। ये संघाई दरअसल चाइना के अंतर्गत वाला इलाका है। यही वजह है कि चाइना के साथ ही कहीं ना कहीं इसे डर खल रहा था कि चाइना उन इलाकों में जहां बॉर्डर तय नहीं हुआ है उसे हड़प ना ले, चाइना उनके साथ मिलकर रसिया के साथ ना उलझ जाए। इन चीजों को लेकर 2001 में एससीओ समिट लाया गया था। कमाल की बात यह है कि तब एससीओ समिट का मतलब आप बोलो ना कि अभी जो हो रहा है काजाकिस्तान में, इसकी उद्देश्य अभी कुछ अलग है, लेकिन उन दिनों उद्देश्य कुछ अलग था। उन दिनों क्या था ये मैं बताऊंगा। दरअसल सीमा विवाद को लेकर ये इसको बनाया गया था, लेकिन अभी का उद्देश्य क्या है ये जान लो। अभी ये चाहते हैं कि आतंकवाद तथा अलगाववाद, इसके अतिरिक्त आप देखो तो धार्मिक कट्टरपंथियों को रोकने की ये बात करते हैं, उस चुनौतियों से लड़ने की तथा अपने ताकत को बढ़ाने और तथा उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता अपने आप में उत्पन्न करने की एससीओ के अंतर्गत जुड़े हुए सदस्य देशों को ये प्रोत्साहित करते हैं। इनके प्रति ही इनका बैठक की जाती है। लेकिन कमाल की बात ये है कि हमें और आपको पता है कि पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश है। इनके यहाँ पे क्या होता है, क्या इनके यहाँ पे अलगाववादी तथा आतंकवादी, इसके अतिरिक्त धार्मिक को लेके कट्टरपंथी क्या नहीं है? यकीनन आपका जवाब क्या होगा ये हमें कमेंट बॉक्स में देखने को मिल सकता है। अगर आपकी इच्छा हो तो जरूर दें। लेकिन ये जुड़ा हुआ है, चलो रहने दो, क्योंकि हम उसे हटा भी नहीं सकते और हटाना भी नहीं चाहिए जहाँ तक कि उचित माना जाता है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की ओर से घोषणा भी किया गया था कि वो अपने देश के अंतर्गत रहने वाले आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक मिशन भी चलाया है, जो कि कहीं ना कहीं माना जा रहा था सूत्रों के हवाले कि ये चाइना के दबाव से ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि BRI के अंतर्गत काम करने वाले जो लोग कॉरिडोर में आते हैं चाइनीज मजदूर, उसे कहीं ना कहीं वहाँ के आतंकवादी लोग मार देते हैं। इस वजह से पाकिस्तान डर के मारे वैसा कुछ कर रहा है। लेकिन इसमें भारत का भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मुद्दा जुड़ता है। क्या भारत को फायदा होगा? जी हाँ होगा, अगर पाकिस्तान में पूरा तरह से आतंकवाद खत्म हो जाता है तो। लेकिन इस बार रसिया के साथ इन्होंने क्या किया ये जानने वाली बात होगा, क्योंकि वो कुछ अतिरिक्त मुद्दे जुड़ जाते हैं। देखो हुआ क्या था ये मैं बता दूं। रसिया जब से यूक्रेन में कूदा है भाई साहब वार में, तब से इनके ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, आपको यकीनन पता होगा ये। और इसके अतिरिक्त आप देखो ना, जो सबसे ज्यादा कमर तोड़ वाली जो इनका था, रीढ़ की हड्डी जो देश का माना जाता है भाई साहब, वो होता है व्यापार।
और उसमें डॉलर का बहुत बड़ा भूमिका होता है। लेकिन डॉलर के ऊपर भी प्रतिबंध लग जाने के बाद रसिया को बाकी देशों के साथ व्यापार करने में बड़ी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इसी चीज का पाकिस्तान जैसा देश, मतलब समझ रहे हो, इस मतलब कमजोरी को ये पहचान रहा है, इस चीज का ये फायदा उठाना चाह रहे हैं। दरअसल जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला कि इन दोनों के बीच एक बैठक हुआ है और ये एससीओ समिट के दौरान ही हुआ है, ठीक है। कजाकिस्तान में भी हुआ है इनकी बैठक। और इन्होंने क्या ऑफर दिया ये देखो। ये दरअसल चाहते हैं कि इनका जो व्यापार है ना, ये बार्टर सिस्टम के जरिए हो। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसे दरअसल हिंदी में बोला जाता है वस्तु विनिमय। अब वस्तु विनिमय के हालात के प्रति मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि भाई साहब पाकिस्तान जैसे वहिया देश इन दिनों आटा रोटी इत्यादि के लिए तरसता है, आईएमएफ के पास भीख मांगता है, तब जाके इन्हें कुछ मिलता है। हाँ, वो अलग बात है कि ये कश्मीर के लिए भी चिल्लाना नहीं भूलते हैं, लेकिन इनकी हालात पूरी दुनिया जानती है। इस बीच जब इन्होंने पाकिस्तान के पीएम ने जब बैठक किया पुतिन भाई साहब के साथ, तो इन्होंने वस्तु विनिमय का ऑफर दे दिया। ये चाहते हैं कि इनके जरिए ये व्यापार करें। देखो, वस्तु विनिमय उसे कहा जाता है जो हमारे पूर्वज किया करते थे। अभी के आधुनिक जीवन में शायद ही कोई कंट्री होगा ऐसा करता है। भारत का भी इतिहास रहा है, भारत ने भी सोवियत संघ के साथ ऐसा कुछ किया है। लेकिन अभी बेटा वो रूस है और रूस के साथ वो मानेंगे तो ना। देखो, मान लो आपके पास सब्जी है, ठीक है जी, और उन दिनों क्या होता था ना, पैसा रुपए इत्यादि करेंसी नहीं चला करती थी। एक के पास सब्जी है तो दूसरे के पास अगर रोटी है या फिर किसी के प्रकार का मतलब कोई भी वस्तु है, जैसे इनके पास मान लो ये दादू जी के पास अंडा है, इनके पास सब्जी है, तो ये उन्हें अंडा दे देंगे, ये उनके बदले ये उनसे सब्जी ले लेंगे। ऐसा कुछ व्यापार किया जाता है। मान लो इस महिला के पास कुछ अतिरिक्त चीज़ है, इनके पास गर्म कपड़ा है, तो ये इनसे गर्म कपड़ा ले लेंगे और ये महिला के पास जो होगा वस्तु वो उन्हें दे देंगे। तो ऐसा करके कुछ व्यापार चला करता था। कोई भी व्यक्ति अपने साथ जिस तरह भी मतलब वस्तुएं उपलब्ध होती थी उन चीज़ों को लेकर व्यापार किया जाता था। यानी बिना पैसे का जो व्यापार हो जाए, वस्तु का आदान प्रदान आप कर सकते हो, उस चीज़ को ही वस्तु विनिमय कहा जाता है। तो उसे ही बार्टर सिस्टम के जरिए व्यापार भी माना जाएगा। और इसी चीज़ को अभी पाकिस्तान ऑफर दे रहा है। क्या पाकिस्तान के पास अभी उनकी करेंसी नहीं है? ऐसा कई लोगों के मन में आ सकता है। बेटा, उनकी करेंसी तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा नीचे गिर रहा है डॉलर के सामने, मतलब नाक के बराबर, मतलब और नीचे गिरता ही जा रहा है। हालांकि मन में आपके प्रश्न ये भी आ रहे होंगे कि भारत के साथ जब रसिया व्यापार करते हैं तो रूबल और रुपए के बीच में व्यापार हो जाती है, तो क्या पाकिस्तान के साथ भी होगा? जी नहीं, उनके साथ ये करना नहीं चाहेंगे। वजह वही है कि पाकिस्तान का गिरता करेंसी का मतलब महत्व इतना नीचे चल जा रहा है कि रसिया को घाटा लग सकता है आने वाले दिनों में। और कई गुना अधिक संभावना है कि पाकिस्तान की ओर से जो दी गई ऑफर है वस्तु विनिमय का, ये रसिया ठुकरा सकती है। दरअसल पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ऑफर बच जाता है कि ये चाइना के पास अपने करेंसी दे के मतलब बदल ले, और ठीक है चाइना का करेंसी ले ले और उसके साथ वो रसिया के साथ व्यापार कर सकते हैं। ऐसा देखने को मिला है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चाइना इसका सहयोग भी दे सकता है। यही वजह है कि शुरुआत में मैंने आपको ये भी बताया था कि चाइना कहीं इसका फायदा तो नहीं उठा लेगा। जी हाँ, यकीनन उठाएगा। और एक बात ये भी देखो ना, अगर मान लो बार्टर सिस्टम को ये मान लेते हैं, पुतिन भाई साहब मान लेते हैं, इससे यादव से बड़ा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान से कि बेटा चलो हाँ व्यापार करते हैं, इधर पाकिस्तान इधर है रसिया, तो क्या रसिया लेगा पाकिस्तान से? और पाकिस्तान क्या भेजेगा रसिया को? रसिया तो भेज सकता है तेल इत्यादि, गैस इत्यादि इसके पास भेज देगा, लेकिन पाकिस्तान उसके पास क्या भेजेगा? ये देखो, अगर मैं बात करूं अगर चाइना का, चाइना तो चलो गधा भी इनके साथ ले लेता है, ठीक है जी। पाकिस्तान का गधा इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है शी जिनपिंग को, तो शी जिनपिंग के इलाके में वहाँ के लोगों को बेखूबी पसंद है, तो ये लोग लेते ही रहते हैं। लेकिन रसिया क्या लेगा ये अपने आप में ताजुब वाली बात होता है। इसके अतिरिक्त मैं ये भी बता दूं कि भाई साहब हमारे देश के पीएम यानी मोदी जी नहीं पहुंचे हैं वहाँ पे, समिट में भेजा गया है एससीओ समिट 2024 में। हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर जी, और जयशंकर जी के बारे में जितना बोले उतना ही कम, क्योंकि ये वो बंदा है जिनके स्पीच में एकदम होता है। और ये इन्होंने अपने यहाँ पे मतलब आप बोलो ना कि जो पाकिस्तान के खिलाफ हमारे यहाँ पे इनडायरेक्टली स्पीच दी ही जाती है पीएम मोदी की ओर से। आपने कई बार सुना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ ये बोलते हैं। इसके अतिरिक्त जलवायु का भी यहाँ पे आप बातें देखते हो, जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर जी की ओर से पीएम मोदी का ही एक तरह से भाषण वहाँ पे बताया गया, दोहराया गया, और इन चीज़ों को लेकर उन्हें बताया गया कि भाई साहब इनके बारे चर्चा होना चाहिए। और ये नहीं गए क्योंकि 8 से लेकर 10 जुलाई तक माना जा रहा है कि पीएम मोदी जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया तथा रसिया। यही वजह है कि इस वजह से भी नहीं गए होंगे। दूसरा वजह शक के दायरे में ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तथा चाइना दोनों वहाँ पहुँचे हैं, तो कश्मीर का मुद्दा भी भड़केगा इत्यादि कई सारे प्रश्न उठेंगे, तो इस वजह से भी शायद ये नहीं
नहीं कहेंगे। हालांकि ये मुद्दा शक के दायरे में बोला जा रहा है, इसे आप क्लेम करने वाली बातें नहीं समझ सकते हो। बाकी आप अपनी राय देना चाहो तो अवश्य दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि देश विदेशों की जानकारी यहाँ दी जाती है तो इसे स्कैन करके सुपर थैंक्स आप कर सकते हो। ये कोई दबाव वाली बात नहीं होता है, आप पर इच्छा पर निर्भर करता है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।